हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अभिराज सिंह कास्ट्रो चैनल। तो फिलहाल के लिए मैं आपके साथ एक कंपैरिजन के साथ आ चुका हूँ अबाउट द स्कोडा कैरोक वर्सेस राइवल्स। और यहाँ पे जो मेन राइवल्स है ना, मैं उनके साथ कंपैरिजन करने वाला हूँ। और जो मेन राइवल्स है वो है जीप, कंपास और ट्यूशन। तो यार आपको वेट करना चाहिए यार स्कोडा की कैरोक के लिए या नहीं करना चाहिए? आप पूरी वीडियो को देखो, पर यार कन्फ्यूजन है तो देख लो यार। पर बाकी यार आपकी मर्जी, आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। पर प्लीज़ मेरी एक एडवाइस है कि यार प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना यार, ताकि फुल डिटेल जो है ना मेरे साइड से आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो यार सबसे पहले बात आती है लेंथ, वेथ, हाइट, व्हील बेस। यार जो भी डायमेंशन है ना, पहले मैं वही डिस्कस कर लेता हूँ। क्योंकि यार लेंथ, वेथ, हाइट, व्हील बेस कुछ ऐसी चीज़ है ना जो बिल्कुल मैटर करती है यार। आप चाहे ट्रैफिक में चल रहे हो या आपको कहीं शहर में घूमना है, तो यहाँ सबसे पहले आती है कि लेंथ, वेथ, हाइट किसकी कितनी है। ट्यूशन की हम 4475 की लेंथ और 1850 की वेथ, 1660 की हाइट और 2670 का व्हील बेस। जबकि यार फिर आती है हमारे पास जीप कंपास, जिसकी लेंथ है 4395 वेथ है 1818 हाइट है 1640 और व्हील बेस है 2636 फिर हमारे पास आती है स्कोडा कैरोक, जिसकी लेंथ है 4382 वेथ है 1841 हाइट है 1603 और यहाँ पे व्हील बेस है 2638 तो यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग है इनमें से डायमेंशन में सबसे ज़्यादा वो है हुंडई ट्यूशन। और ट्यूशन का लॉन्ग होने का ना एक फ़ायदा यहाँ पे आता है कि अगर आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए ना, जहाँ पे आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो यार, अपने शहर में कहीं घूम रहे हो या चलो आपको बाहर लेके जानी है, ट्रिप्स पे जाना है, तो ट्यूशन का आपको एक एडवांटेज हो जाता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा। फिर दूसरी तरफ आती है हमारे पास जीप कंपास, जिसकी डायमेंशन सबसे कम है इस सेगमेंट में, जो भी मैंने आपको बताई है। तो जो जीप कंपास है उसका फ़ायदा ये रहेगा आपको कि यार आप उसको शहर में आराम से मनूवर कर सकते हो, चाहे ट्रैफिक लाइट में आप ट्रैवल कर रहे हो या आपको कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाना है और आपको कहीं गाड़ी पार्क करने की वहाँ दिक्कत है जिस जहाँ पे आप ठहरने वाले हो, तो इसलिए जीप कंपास का एक फ़ायदा यहाँ पे हो जाता है मेरे साइड से। तो एंड इन दोनों के बीच में से अगर आपको कन्फ्यूजन है तो फिर स्कोडा कैरोक का एक ऑप्शन है। वैसे तो क्योंकि मल्टीपर्पज़ आपको चीज़ चाहिए ना, तो कोई स्कोडा कैरोक ले लो फिर, क्योंकि मैंने आपको डायमेंशंस तो बता ही दिए। तो स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग आपको स्कोडा कैरोक को कंसिडर करना चाहिए अगर आपको इन दोनों में से कन्फ्यूजन हो। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सबसे पहले यही आता है एज अ मल्टीपर्पज़। अब यार बात आती है कि राइवल्स में जो फीचर्स मिल रहे हैं हमको, जो स्कोडा कैरोक देती है क्या आपको ये फीचर्स, या जो स्कोडा कैरोक फीचर्स देते हैं वो राइवल्स देते हैं आपको? तो यार इस चीज़ को भी जान लेते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है जो सबको मैटर करती है ऑलमोस्ट। तो स्कोडा कैरोक जो ऑफर कर रही है वो है वर्चुअल कॉकपिट, 9 ईयर बैग्स, 12 व्हील इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। क्योंकि यार इलेक्ट्रिक सीट तो यार हर गाड़ी में मिलती है इन तीनों में, तो अगर देख लिया जाए तो, पर लेकिन हम 12 वे आपको मिल रही है। लेकिन क्योंकि जब आप ट्यूशन को देखोगे ना, उसमें आपको 10 वे मिलते हैं और जीप कंपास में तो आपको 8 वे मिलती है। तो यार सोचोगे, तो आप सोचोगे ऑफकोर्स क्या स्कोडा कैरोक में तो कितना एडवांटेज है आपको। एंड सबसे बड़ी बात, आपको डुअल जोन का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है। यहाँ पे तो डुअल जोन का मिल रहा है, मतलब आपको दोनों जोन में बहुत अच्छे खासी हवा आ जाएगी, मतलब डुअल जोन से आप कंट्रोल कर सकते हो, ये एक एडवांटेज है। पर दूसरी तरफ अब आपको ड्राइवर्स में क्या मिलता है जो शायद इसमें मिसेगा है ना, वो चीज़ है ब्लू लिंक कनेक्टिविटी, जो कि ट्यूशन के फेसलिफ्ट में आने वाला है बहुत जल्द, जब भी ये लॉन्च होगी। और आपको फ्लोटिंग टच स्क्रीन मिलेगी जो कि ट्यूशन में आने वाली, पर हाँ इन दोनों में से कोई किसी में भी नहीं आएगी। और कंपास में तो वैसे बहुत चीज़ें अपडेट हो चुकी है, बट लेकिन हम जो फ्लोटिंग टच स्क्रीन डिज़ाइन है वो आपको कंपास में मिलेगा नहीं, ना कैरोक में मिलेगा। और कैरोक तो वैसे लॉन्च होने वाला है, तो स्कोडा ने बोलते हैं वो तो इसमें ऐसी चीज़ तो रहेगा नहीं। और ऑफकोर्स हुंडई ट्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो ये चीज़ को ऑफर करेगी, जिससे आपको फ़ायदा होगा आपकी ड्राइवेबिलिटी में, आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगी कंट्रोल करने के लिए आपके टच स्क्रीन को। और फिर एक और आती है चीज़ ड्राइव मोड्स, यानी कि ट्रैक्शन मोड्स एक्चुअली में। तो ट्रैक्शन मोड्स है ना, वो आपको जीप कंपास ऑफर कर रही है। और आप ट्रेल हॉक वर्जन लेते हो ना, तो आपको एक रॉक मोड भी मिल जाता है, जिसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर आप चट्टानों पर गाड़ी को चला रहे हो, ऑफ रोडिंग कर रहे हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा हैवी वाली, तो ट्रेल हॉक में ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। पर लेकिन ना फिर हमारे पास एक ऑप्शन आता है जो चीज़ आपको इसमें नहीं मिलती, वो ड्राइव मोड्स, जो कि ट्यूशन ऑफर करती है, पर और कोई नहीं करता इस सेगमेंट में। आप कैरोक को भी दोगे और कंपास को भी, वो तो ऑफर ही नहीं करते। और ड्राइव मोड्स आपको तरह तरह के मिलते हैं, कंफर्ट, स्पोर्ट, ऐसी जो मोड्स है ना वो आपको सिर्फ ट्यूशन देती है, बट यार कोई और आपको राइवल नहीं देता। बाकी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि सेम ही रहेंगे। ऐसा कुछ चीज़ें जो डिफरेंसेस है वो मैंने आपको बता दिया फिलहाल के लिए।
पर यार स्टिल फीचर्स में कुछ भी डिफरेंस रहेगा ना, वो आप कंक्लूड कर सकते हो मेरे को कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ यार याद से बता देना, फिर यार प्लीज़ डिसलाइक मत करना वीडियो को इस वजह से कि मैंने बताया नहीं पूरा, इसलिए आप खुद ही कंक्लूड कर देना अगर मेरे तरफ से रह गया हो तो। अब बात आती है हमारे इंजन और ट्रांसमिशन की, कि आपको तीनों में कौन कौन से इंजन और ट्रांसमिशन मिलते हैं। और अगर यहाँ पे मैं सिर्फ पेट्रोल की बात कर लूँ तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो आता है Hyundai Tucson का, जो कि जनरेट करता है 155 PS की पावर और 192 Nm का टॉर्क, और 6 स्पीड के टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है, और आपको 2 व्हील ड्राइव में मिलता है। 4 व्हील ड्राइव सिर्फ इसके डीजल इंजन में ही आएगा। फिर दूसरी तरफ हमारे पास आती है जीप की कंपस, जो कि जनरेट करती है 163 bhp की पावर, 250 Nm का टॉर्क, और आती है 7 स्पीड के टॉर्क कन्वर्टर के साथ, और आपको 2 व्हील ड्राइव ही मिलेगा। इस पर भी अगर आपको 4 व्हील ड्राइव चाहिए तो आपको डीजल इंजन ही लेना पड़ेगा। फिर हमारे पास आते हैं स्कोडा कैरॉक, जो कि जनरेट करते हैं 150 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क, पर लेकिन ये 7 स्पीड के DSG के साथ आती है, जो कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। और फिर उसके बाद आते हैं कि कौन से सिस्टम के साथ आती है आपके ड्राइविंग है, तो ये ऑल व्हील ड्राइव के साथ आ सकती है जैसे इसका लॉन्च होता है। तो फ्लैगन यहाँ पे एक वर्थ बनता है बिल्कुल, क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव आपको मिलने वाला है पेट्रोल इंजन के साथ, तो ये तो एक अच्छा ऑप्शन बन गया, क्योंकि बाकी ड्राइवर्स आपको 2 व्हील ड्राइव दे रहे हैं। पर हाँ, जिसको चाहिए पावरफुल इंजन हो ना, तो ऑफकोर्स जीप कंपास को कंसिडर करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो आपको, वरना आपको फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी चाहिए ना, तो ऑफकोर्स स्कोडा कैरोक यहाँ पे एक ऑप्शन है। अगर मैं पावर फिगर्स को देख लूँ तो वरना ट्यूशन दूसरा एक ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि आपको उसमें टॉर्क कन्वर्टर मिलता है, पर पावर उसकी ज़्यादा है वैसे तो 5 PS वैसे अगर मैं बता दूं आपको तो 5 PS। फिर दूसरी तरफ हमारे पास आता है यार टॉर्क कितना है, तो ऑफकोर्स आपको ड्रैग करने में ज़्यादा मजा आएगा स्कोडा कैरॉक को यहाँ पे। उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे सबसे बेस्ट आपको लगेगी बिल्कुल, वैसे तो जहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया हुआ है तो। और फाइनल वर्डिक्ट की बात कर ले तो ऑफकोर्स आपको Hyundai Tucson को कंसिडर करना चाहिए अगर आप ऐसी जगह पर जाते हो जब आपको पार्किंग की दिक्कत है ही नहीं तो, वरना जीप कंपास दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि आपको अगर दिक्कत है पार्किंग की तो ऑफकोर्स जीप कंपास एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन है यहाँ पे। अदरवाइज अगर दोनों में कन्फ्यूजन है ना कि यार पार्किंग को देखा ना देखा कुछ जगह का कुछ अता पता ही नहीं है, तो आँख बंद करके ले लो स्कोडा कैरॉक, फीचर्स भी अच्छे हैं और आपको ओवरऑल एक अच्छा पैकेज मिल जाता है बिल्कुल कंसिडर करने के लिए।